नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इससे इस किताब से हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसका पहला चैप्टर समान परिचय है, ठीक है। इसका हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए। आज हम उसका सेकंड थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये। और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु से पढ़ेंगे। और इससे पहले जो कल पढ़े थे उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है भारत किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ साउथ गोलार्ध में जो है अवस्थित है। क्षेत्रफल एरिया के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? तो 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट आपका जो है दक्षिण अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है तो आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करता है। तो भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु कीविथु आपका अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आपका जो है 82.5 डिग्री 82 1/2 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीडियन टाइम में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आप 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर माध्यम हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय ढाई घंटा अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो आपका है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे आपका रिवीजन, ठीक है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय हुआ तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। तो देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु क्या है? तो उत्तरतम बिंदु क्या है? उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और पश्चिमी बिंदु है गौरमोता या गुहार मोती जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु आपका कीविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु पर है, ठीक है।
अ, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? तो आपका है पहले, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। तो देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु जो है आपका है उत्तरतम उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। और उसके बाद आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। पश्चिम बिंदु है आपका गौर मोता या गुहार मोती, गुजरात में। मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश साउथ होगा, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी होगा, साउथ हेमिस्फीयर। और हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है, ठीक है। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। तो देखिए आपका यहाँ पर मैप में मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका उत्तरतम बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में इंदिरा कॉल। ये आपका पूर्वी बिंदु है किविथु 97 डिग्री 25 मिनट। और ये आपका किविथु जो है अरुणाचल प्रदेश है पूर्वी बिंदु। ये आपका गौर मोता है गुजरात में सदर पश्चिम बिंदु, और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। इधर आपका देखिए यहाँ पर भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कोमरिन 8 डिग्री 4 मिनट, और इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपका लगभग 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्पर्श करती है। तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य जो है भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो अरुणाचल प्रदेश का। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं और हैवलॉक द्वीप, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डब्ल्यू मत से। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका है त्रिपुरा से, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। और म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है।
पहला चाइना है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप, नील द्वीप व हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डब्ल्यू मत से। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश को सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा का। तो इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।